हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। विलियम शेक्सपियर की प्रश्नों की सीरीज़ में आज का अगला क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, डायनाज लिप्स इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रबिश द स्मॉल पाइप इज़ एज द मैडन ऑर्गन श्रिल एंड साउंड हुज पर्सनालिटी इज़ बीइंग रेफर्ड हियर। दोस्तों, यहाँ पर किसकी पर्सनालिटी के बारे में रिफ़र किया गया है? यहाँ पर एक प्रकार से डायना के लिप्स की बात की गई है। ये डायना के लिप्स से कंपैरिजन किया गया है। तो किससे कंपैरिजन किया गया है दोस्तों? वायला इन ट्वेल्थ नाइट, या सीलिया इन एज यू लाइक इट, या फिर डेस्डिमोना इन ओथेलो, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद करो दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा ट्वेल्थ नाइट में वायला के लिप्स के बारे में डायनाज लिप्स से कंपैरिजन किया गया था कि उसका लिप्स भी उसी प्रकार से स्मूथ था और उसी प्रकार से रबिश था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं उसको। क्वेश्चन कह रहा है आई विल डू माई बेस्ट टू वू यू लेडी। वो मीन्स क्या होता है दोस्तों? वो मीन्स एक प्रकार से टू शो लव। वो मीन्स हम लोग कह सकते हैं टू शो लव, वो। तो यहाँ पर एक प्रकार से जाएगा, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। हे महिला, हे लेडी, मैं आपका प्रेम बताने का उसको पूरा प्रयास करूँगा। अर्थात एक प्रकार से प्रेम संदेश लेकर के जाता है। तो हु इज़ द स्पीकर, ये सेंटेंस किसने कहा था दोस्तों? ये सेंटेंस किसने कहा था? याद होगा आपको, ये सेंटेंस वायला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, जो वायला थी, जो सिजेरियो का वेश धारण करके जा रही थी, तो उसने ये बात कही थी कि मैं आपके प्रेम को ओलिविया से कहने का प्रयास करूंगी, उसको आपकी तरफ मिलाने का प्रयास करूंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लुक टू हर मोर, लुक टू हर, उसकी तरफ देखो। हे मोर, हे मोर, उसकी तरफ देखो। यहाँ पर मोर मीन्स क्या होता है? मोर मीन्स होता है एक प्रकार से हबशी, ये हबशी है ना, ब्लैक पीपल के लिए है। तो कहते हैं लुक टू हर, उसकी तरफ देखो। हे मोर, उसकी तरफ देखो। इफ़ दाउ हैज़ आइज टू सी, अगर आपकी आंखें उसको देख सकती हैं। शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, उसने आपको नहीं बल्कि अपने फादर को धोखा दिया है। अपने फादर के विरोध में जाकर के, अपोज में जाकर के आपसे शादी की है। एंड मे दी, या फिर आपको। हु सेज दिस एंड टू whom, यह शब्द कौन कहता है और किसको कहता है? यह शब्द दोस्तों बताइए, शब्द कौन कहता है और किसको कहता है? ये हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रेबेंसियो टू ओथेलो। यहाँ पर ब्रेबेंसियो कहते हैं ओथेलो के लिए। ओथेलो जो अपनी वाइफ को मार देता है ना, ये शक में कि वो उसके दोस्त से प्रेम करती है, तो इस शक में उसको मार देता है ना। इसी कहानी आप लोगों ने ओथेलो पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, वह जो प्रेम करता है बुद्धिमानी के लिए नहीं बल्कि अच्छे के लिए। हु इज़ द स्पीकर, ये सेंटेंस कहने वाला कौन है दोस्तों? ये सेंटेंस कहने वाला है ओथेलो। ओथेलो में जो मेन कैरेक्टर है ओथेलो, उसने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? टेम्पेस्ट मीन्स होता है तूफान। तो कहते हैं इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम, अगर इस प्रकार के तूफान के बाद अचानक शांति आती है, तो मैं द विंडो ब्लो टिल दे हैव वैकेंट डेथ। तो हो सकता है विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ, हवा तब तक चले जब तक मृत व्यक्ति जाग न जाए। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ पर अपीयर होती हैं? ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हैं, कहाँ से ली गई हैं, या कहाँ पर उसको छपाया गया है, कहाँ पर है वो दोस्तों? ये भी एक प्रकार से विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा हुआ एक ट्रेजेडी है ओथेलो। ओथेलो में इसको ये मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बोस्टेरियस फन एंड लाफर। फॉर्सफुल मीन्स क्या होता है दोस्तों? फॉर्सफुल मीन्स होता है एक प्रकार से स्वांग, एक प्रकार से
स्वांग अर्थात झूठा दिखावा करना। तो इसका हो जाएगा विच इज़ अ फास्ट फुल ऑफ बोस्टेरियस मीन्स क्या होता है दोस्तों? बोस्टेरियस मीन्स होता है एक प्रकार से प्रचंड, है ना। बोस्टेरियस मीन्स होता है एक प्रकार से प्रचंड। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया दोस्तों? इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो विच इज़ द फार्सफुल ऑफ बोस्टेरियस फन, तो कौन सा स्वांग पूर्वक प्रचंड मजाक है, एंड लाफर और हंसी है, बताइए। तो इसमें से जाएगा दोस्तों लव्स लेवर लॉस्ट। इसमें हैमलेट दिया है। हैमलेट तो एक प्रकार से ट्रेजेडी है, ओथेलो भी ट्रेजेडी है, किंग लेयर भी ट्रेजेडी है, लेकिन यहाँ पर लव्स लेवर लॉस्ट एक प्रकार से फार्सफुल ऑफ बोस्टेरियस फन उसमें दिखता है, हंसी मजाक उसमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर बताइए। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा सकते हो। तो ये पूछ रहा है इसमें से मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट और ओथेलो ये सभी विलियम शेक्सपियर की क्या हैं? ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, ग्रेट रोमांस है, ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं दोस्तों। अभी मैंने बात किया ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट और किंग लियर। अब ये ग्रेट ट्रेजेडीज़, ट्रेजेडी से क्या समझते हैं दोस्तों आप? ट्रेजेडी से आप लोग ट्रेजेडी से हम लोग क्या समझते हैं? ट्रेजेडी मीन्स होता है दोस्तों एक प्रकार से, ट्रेजेडी मीन्स होता है दोस्तों एक प्रकार से दुखांत, अर्थात जिस कहानी का या जिस प्ले का अंत दुखांत हो। क्या हो? जिस प्ले का अंत दुखांत हो, अर्थात दुख के साथ अंत हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रेजेडी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेजेडी। ये ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं ये सारी। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर बताते हैं। 38 नंबर को एक बार पढ़िएगा। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, कैम्बरलिन और द विंड्स टेल और द लास्ट प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज नॉर प्योरली ट्रेजेडीज, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड इन। दोस्तों यहाँ पर कुछ विलियम शेक्सपियर जी के प्ले हैं, टेम्पेस्ट, पैराक्लीज और है कैम्बरलिन और है द विंटर्स टेल। ये सभी दोस्तों विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। ये ना तो कॉमेडी ही हैं, ये ना तो एक प्रकार से प्योरली कॉमेडी ही हैं और ना ही प्योरली ट्रेजेडी ही हैं। तो इनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं दोस्तों? तो ये हम इनको जो है ड्रामेटिक रोमांस कह सकते हैं, अर्थात इसमें ड्रामा है और इसमें रोमांस है, इसको ड्रामेटिक रोमांस कहा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच इज़ द सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा रचित स्वान सॉन्ग कौन सा प्ले है इसमें से? लव लेवर लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या फिर टेम्पेस्ट? तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है वो स्वान सॉन्ग है विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा, चलो। जूलियस सीजर एंड एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा आर रोमन प्लेज। देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड आउट। आपको इसमें पता लगाना है दोस्तों। जूलियस सीजर यह एक रोमन प्ले है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा ये भी एक रोमन प्ले है, लेकिन आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 में से कोई एक और है जो कि रोमन प्ले है। आपको बताना है वो कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कैरियोलोनस। ये भी एक प्रकार से दोस्तों रोमन प्ले है, याद रखिएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, एंटोनियो क्लियोपैट्रा भी रोमन प्ले है और कैरियोलोनस भी रोमन प्ले है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को रीड करिएगा, 41 रीड करिएगा। अ क्रिटिक हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर सिम्बोलिकली एज। किसी क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर जी के कैरियर को
सिंबॉलिक तरीके से कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। द कंट्री माउस समझ रहे हैं ना, कंट्री माउस में से एक प्रकार से देसी चूहा भी कह सकते हैं। क्रिटिसाइज़ किए हैं, अच्छी बात नहीं किसी के लिए ऐसी बात कहना, फिर भी किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, वो बताना है आपको कौन है। तो कंट्री माउस कहा गया है, द स्कूल ऑफ लव कहा गया है, द गार्डन ऑफ ईडन कहा गया है, द अनवीडेड गार्डन कहा गया है, द डार्क टावर कहा गया है, रोड ऑफ फ्रीडम एंड अवार्ड ऑफ इमेज कहा गया है। हु इज़ द क्रिटिक, ये सारी बातें विलियम शेक्सपियर जी के लिए कही गई हैं दोस्तों। ऐसे क्रिटिक कौन हैं, वो कौन से क्रिटिक है जिन्होंने ये बातें विलियम शेक्सपियर जी के बारे में बोली हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो थे डोनाल्ड ए स्टाउफर। दोस्तों डोनाल्ड ए स्टाउफर जी ने विलियम शेक्सपियर जी को द काउंटी ऑफ माउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द काउंटी माउस कहा है, किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को? डोनाल्ड ए स्टाउफर जी ने कहा है। द स्कूल ऑफ लव किसने कहा है विलियम शेक्सपियर जी के लिए? ये भी आपका यही आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ए स्टाउफर, या फिर गार्डन ऑफ ईडन, या फिर अनवीडेड गार्डन अर्थात अधखिला हुआ बगीचा, या फिर द डार्क टावर, रोड ऑफ फ्रीडम एंड अवार्ड ऑफ इमेजेस। ये सारी बातें दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी के लिए कही गई हैं। किन के द्वारा कही गई हैं? ये कही गई हैं डोनाल्ड ए स्टाउफर जी के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहता है देयर इज़ नो आर्ट, कला नहीं है। कहाँ पर कला नहीं दोस्तों? टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust। ये बात किसने कही है? हियर हैमलेट डंकन कमेंट्स ऑन। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, ये बातें किसके लिए कही गई दोस्तों? यहाँ पर डंकन जो है कमेंट करता है, डंकन कमेंट करता है, किसके लिए कहते हैं? तो इसको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा थेन ऑफ कोडोर। थेन ऑफ कोडोर किसके लिए कहा गया है? थोन ऑफ कोडोर किसके लिए कहा गया है दोस्तों? हाँ, थोन ऑफ कोडोर हैमलेट के लिए कहा गया है, नहीं सॉरी, मैकबेथ के लिए कहा गया है, मैकबेथ के लिए कहा गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैले कहती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरीमैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द कैम्बरलेंस कंपनी विथ स्पेस टेकिंग पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। ये दोस्तों विलियम जॉन मिल्टन जिन्होंने 1598 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जिसका परफॉर्मेंस उन्होंने कैम्बरलेंस कंपनी में किया था, कैम्बरलेंस में किया था, उनके साथ और कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर जी थे। अगला क्वेश्चन है 44, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जिनको मैंने पिछले बहुत बार आए हुए क्वेश्चन से संग्रह किया है दोस्तों। प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है अरोरा की, उसमें से इसको मैंने लिया है। आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे निश्चित रूप से। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो अरोरा जी की बुक आपके पास निश्चित रूप से होगी दोस्तों। उन्हीं से मैंने इसको कलेक्शन लिया है और लगभग 500 प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु रोड शेक्सपियर्स कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियर्स ट्रेजेडी 1948? ये कौन लिखा था दोस्तों? ये इसका सही आंसर हो जाएगा H.B. चार्ल्टन ने इस बात को लिखा था। H.B. चार्ल्टन ने शेक्सपियरन कॉमेडी लिखा था। कब लिखा था? 1938 में। और शेक्सपियरन ट्रेजेडी भी उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1948 में लिखा था। किन्होंने लिखा था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा H.B. चार्ल्टन जी ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रॉय वॉकर द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज़ फ्री 1949
और द टू बुक्स ऑन, ये दोनों किताबें किनके लिए हैं दोस्तों? ये रॉय वॉकर जी ने द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट और दूसरा है द टाइम इज़ फ्री, ये दोनों किसके लिए डेडिकेट किया है दोस्तों? ये दोनों विलियम शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म के लिए डेडिकेशन किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड, हु सेड अबाउट शेक्सपियर। दोस्तों ये बातें विलियम शेक्सपियर जी के लिए किसने कही थी? तो ये दोस्तों विलियम शेक्सपियर के लिए जॉन मिल्टन जी ने कहा था। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। हे विलियम शेक्सपियर, यू आर द सन ऑफ मेमोरी, आप प्रसिद्धि के ताज हैं, उत्तराधिकारी हैं, और आपको किसी प्रकार के कमज़ोर गवाह की आवश्यकता नहीं है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, ये बात किसने कही थी? जॉन मिल्टन ने कही थी, विलियम शेक्सपियर जी के लिए कही थी। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज़ द फ्रेज अबाउट विलियम शेक्सपियर्स बाय। दोस्तों ये लाइन लिखी, कोटेशन लिखा हुआ है, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। और मैरी माइंडेड शेक्सपियर, इससे आप क्या समझते हैं? मैरी माइंडेड मीन्स मैरी से क्या समझते हैं दोस्तों? असंख्य। हे विलियम शेक्सपियर, आप क्या है? बेशुमार बुद्धि वाले हो, आप बेशुमार माइंड वाले हो। तो दिस इज़ द फ्रेज अबाउट विलियम शेक्सपियर बाय, ये बात विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कही थी? तो विलियम शेक्सपियर के बारे में दोस्तों यह बात कही थी एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम शेक्सपियर जी के बारे में कहा था, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, हे बुद्धिमान या हे असंख्य बुद्धि के ताज, बेशुमार बुद्धि वाले विलियम शेक्सपियर, ये बात एस.टी. कॉलराइज ने कही थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। गुड वुम्स हैव बॉर्न हैड बैड सन्स, हु सेज दिस? वुम्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? वुम्स मीन्स होता है कोख, स्टमक, बेली। तो गुड वुम्स हैव बॉर्न बैड सन, अच्छे कोख ने गंदे बच्चे को जन्म दिया। हु सेज दिस? ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कही गई है मिरेंडा इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में दोस्तों मिरेंडा के द्वारा ये बात कही गई है। टेम्पेस्ट एक प्ले है ना विलियम शेक्सपियर जी का, उसमें कहा गया है मिरेंडा के द्वारा। दोज आर पल्स दैट वेयर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है दोस्तों? हुज दोज आर पल्स दैट वेयर हिज आइज, ये दोस्तों द टेम्पेस्ट में अपीयर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, माइजरी एक्वेंस अ मैन विथ स्ट्रेंज बैड फेलोज, हु सेज? कौन कहता है बात दोस्तों? माइजरी एक्वेंट्स अ मैन। एक्वेंट्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक्वेंटेंस मीन्स परिचित होता है ना। एक्वेंट्स मीन्स होता है परिचित, रिकॉग्नाइज्ड, इंट्रोड्यूस्ड, हाँ परिचित। चलिए, तो कहते हैं, और माइजरी मीन्स क्या होता है? माइजरी सबको पता ही है ना। चलो, माइजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बैड फेलो, हु सेज? ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कही गई है ये बात कही गई दोस्तों, ये ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर जी के प्ले में ट्रिंकुलो के द्वारा ये बात कही गई है। माइजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बैड फेलोज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। द टेम्पेस्ट से ये लाइनें ली गई हैं। हु इज़ द स्पीकर? दोस्तों ये कौन बोल रहा है? मान लिया कि टेम्पेस्ट से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, लेकिन बोल कौन रहा है इसको? बताइए। आई एम अ फूल, आई एम अ फूल
To weep at what I am glad of. Who is the speaker of these lines that is in the play The Tempest? कौन कहता है इसको दोस्तों? ये मिरेंडा इस बात को कहता है, मिरेंडा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? दोस्तों टेम्पेस्ट में ये साइकोरेक्स कौन है दोस्तों? साइकोरेक्स जो है मदर ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, कैलिबन की मदर है दोस्तों। कौन? साइकोरेक्स। अगला क्वेश्चन है, द एरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन एवेंजेस, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये पंक्तियाँ कहाँ से आई दोस्तों? ये पंक्तियाँ जो हैं, ये पंक्तियाँ कहाँ से आती हैं? द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन एवेंजेस, ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हुई हैं दोस्तों? तो इसका हो जाएगा टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रॉस्पेरो। ये टेम्पेस्ट से हैं दोस्तों। बोला किसके द्वारा गया है? प्रॉस्पेरो के द्वारा ये बात बोली गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वैग्ड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट देम फोर्थ बाई माई सो पेटेंट आर्ट, हु इज़ द स्पीकर? ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ग्रेवेस एट माई कमांड, ग्रेव समझते हैं ना, ग्रेव कब्रिस्तान, वही है। ग्रेव एट माई कमांड हैव वैकेंड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट देम फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट। पोटेंट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से पेटेंट वाला है ना। बताइए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस? दोस्तों प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में ये बात बोलते हैं, प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में ये बात बोलते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। किन मीन्स क्या होता है दोस्तों? किन, किथ एंड किन मीन्स होता है ना। किन मीन्स होता है एक प्रकार से परिजन, लोग, परिजन, आपके परिवार के लोग को परिजन बोलते हैं। तो अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज? ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात हैमलेट में कही गई है, हैमलेट ने कहा था ये बात। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दाउ नोइज दिस कमांड ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, हु सेज टू हुम? दोस्तों ये बात कौन कहता है और किसके लिए कहता है? दोस्तों ये बात क्वीन गेट्रूड ने हैमलेट के लिए कहा था। क्या कहा था? दाउ नोइस्ट दिस कमांड ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी। ये बात दोस्तों क्वीन गेट्रूड ने हैमलेट के लिए कही थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, फ्रैल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। फ्रैल्टी मीन्स क्या होता है दोस्तों? फ्रैल्टी मीन्स होता है दोषी, दोष, फ्रैल्टी। तो फ्रैल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, हे महिला तेरा नाम दोष है, दोष से भरी हुई है। हु सेज? ये बात कौन कहता है दोस्तों? तो ये बात कहते हैं हैमलेट, स्वयं के लिए कहता है। हैमलेट टू हिमसेल्फ, हैमलेट ने स्वयं के लिए बात कही थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेंस आइज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ पर आती हैं? आपको बताना है ये पंक्तियाँ कहाँ पर आती हैं। मैं पंक्तियों को फिर से दोहरा देता हूँ। फाउल डीड्स विल राइज दाउ ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेंस आइज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो दोस्तों ये जो है हैमलेट से ली गई हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं हैमलेट से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग 60 तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में 30 आई थिंक एट 20 to 25 मिनट्स में आई थिंक 30 क्वेश्चंस आर इनफ। थोड़ा बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं इसलिए। चलिए तो बताइएगा आप लोग। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ रिबेल थ्रू नन एल्स नियर, हु इज़ एडवाइजिंग एंड टू हुम? दोस्तों यह कौन और किसको एडवाइस कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको एडवाइस किया जा रहा है लेटेस टू अफेलिया इन हैमलेट। हैमलेट में दोस्तों ये लेटेस के द्वारा
ओफेलिया को, लेटेस के द्वारा ओफेलिया को एडवाइस किया जा रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्या एडवाइस किया जा रहा है? एडवाइस किया जा रहा है कि बी वेरी देन, तब अवेयर रहना, जागरूक रहना, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फेस, और यूथ टू ए सेल्फ इट सेल्फ रेबल्स दो नन एल्स नियर। ये बात कही थी दोस्तों, ये बात कही थी लियरनेस टू ओफेलिया इन हैमलेट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर हम लोग 61 से कल शुरुआत करेंगे, इसी के आगे शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने प्रश्नों का अच्छा संग्रह लाने का प्रयास किया है। इस रिवीजन के दौर में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, समटाइम्स समथिंग इज़ रोटन। रोटन समझते हैं ना? रोटन मीन्स एक प्रकार से सड़ा हुआ, गला हुआ। समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के स्टेट में, डेनमार्क के राज्य में समथिंग इज़ रोटन, कुछ सड़ा हुआ है, कुछ गला हुआ है। ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कहता है, ये ए ऑप्शन इज राइट। ये कहता है, हाँ, मार्क्यूलियस कहता है हैमलेट में। ये मार्क्यूलियस कहता है हैमलेट में, ये बात कही गई है दोस्तों। मार्क्यूलियस हैमलेट में ये बात कहता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी के आगे की सीरीज़ को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।